नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर 2020 से संबंधित सवालों को। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं। तो चलिए अगला इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन है। आपका ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है भारत में सबसे अधिक बाघ की संख्या है। इसके बारे में जानते हैं। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में बाघ की संख्या कितना है? 526, जबकि कर्नाटक में 524 कुल बाघ है और उत्तराखंड में 442 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस झील को रामसर साइट घोषित किया गया है? आपका ऑप्शन है लोनार, कित्थम झील, वेमनाथ झील, लोटकट झील। इसका सही आंसर हो जाएगा लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में उसे रामसर साइट घोषित किया गया है। बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र की स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुआ था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? आपका ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसके बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में 1893 में भाषण दिए थे। इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने साइकिल अभियान कहाँ शुरू किया है? आपका ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात में। बात आया है राजस्थान और गुजरात की, तो चलिए इसके बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। पहला है गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। वर्तमान में राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। इस गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ पे लोथल बंदरगाह है। चलिए अब राजस्थान के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री, यहाँ के राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत है, जबकि वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की स्थापना जो हुआ था 30 मार्च 1949 को। जयसमंद झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, ये तीनों झील राजस्थान में स्थित हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? आपका ऑप्शन है शिवपुरम कर्नाटक, अशोकपुरम कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोकपुरम कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है।
चलिए आप बात आता है कर्नाटक की, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। कर्नाटक के बारे में जानते हैं कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं बसवराज बोम्मई जी हैं, जबकि वर्तमान राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। रेशम, चंदन और कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने गांधी जी के 191वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए संकलन जारी किया है? गांधी जी के जो है 191वीं जयंती जो है को चिन्हित करने के लिए किस देश द्वारा संकलन जारी किया गया है? आपका ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। बात आता है नेपाल की, तो चलिए नेपाल के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी हैं, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति जो है वर्तमान में विद्या देवी भंडारी जी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, जो नेपाल की राजधानी है। काला पानी विवाद नेपाल और भारत के बीच होता है। काला पानी जो है भारतीय राज्य उत्तराखंड में पड़ता है। बात यहाँ सार्क की है, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, जो कि ढाका में हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 देश आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। जापान ने शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा है? आपका ऑप्शन है 2030, 2040, 2050, 2060। तो जापान द्वारा जो है शून्य कार्बन का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। 2050 तक जापान जो है शून्य कार्बन उत्सर्जित करेगा। तो बात आती है जापान की, तो चलिए इसके बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ का मुद्रा येन है। वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है योशिहिदे सुगा है। जबकि राष्ट्रपति आकिहितो है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम लिटिल बॉय है। बॉय होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। जबकि 9 अगस्त 1945 को ही फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी हेतु विजन 2035 नामक श्वेत पत्र किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? आपका ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, जल मंत्रालय, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी हेतु विजन 2035 नामक श्वेत पत्र जारी किया गया है। बात आता है नीति आयोग की, तो इसके बारे में जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग जो है यह योजना आयोग का परिवर्तित रूप है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं पीएम होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, जबकि उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं, जबकि नीति आयोग के सीईओ जो है अमिताभ कांत हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है कि चीन से मुकाबला करने हेतु किन 2 देशों ने रक्षा सौदे पर समझौता किया है? आपका ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और जापान, इजराइल और फिलिस्तीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन से मुकाबला करने हेतु ये दोनों जो है रक्षा सौदे पर समझौता किया है। बात आती है जापान की, तो इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो चलिए आज का अंतिम और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला ट्राम लाइब्रेरी कहाँ शुरू किया गया है? विश्व का पहला ट्राम लाइब्रेरी कहाँ शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, पटना, चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। विश्व का पहला ट्राम लाइब्रेरी जो है कोलकाता में खोला गया है।
बात आती है कोलकाता की, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान जो है मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी हैं, जबकि वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। पश्चिम बंगाल में ही पहला टायर पार्क, भारत का पहला टायर पार्क खोला गया है। तैरता हुआ पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, जबकि मजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।